Hello everyone, my name is Satri Bhomik and you are most welcome into this video. In today's video, you can see guys what's in my hand. Here's the book, Psychology of Money. This Psychology of Money. You already know what today I'm gonna do. In today's video, I'm gonna explain the chapters of the Psychology of Money after line by line explanation. So let's begin. No one is crazy. Your personal experiences with money make up maybe 0.00001% of what's happened in the world, but maybe 80% of how you think the world works. इसका अगर मैं हिंदी मीनिंग बताऊं आपको तो ये कुछ ऐसा सुनता है. अगर मैं इन लाइनों का हिंदी में एक्सप्लेनेशन करूं तो ये कुछ ऐसा सुनाई पड़ता है. आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पैसों को लेकर 0.001% है, बट सबसे ज्यादा 80% ये डिपेंड करता है कि आप पैसों को लेकर सोच क्या रहे हो. उसके ऊपर 80% चीजें डिपेंड करती है कि दुनिया में पैसा कैसे काम करती है. समझ रहे? Here is the chapter number 2 of the book, The Psychology of Money, and it's luck and risk. Nothing is as good or as bad as it seems. मतलब कोई भी चीज उतना खराब या उतना अच्छा भी नहीं होता जैसा आपको दिखने में लगता है. Number 3, never enough. When rich people do crazy things. जब पैसे वाले लोग या फिर अमीर लोग कुछ क्रेजी चीजें करते हैं, कुछ ज्यादा पागलपन करते हैं, उसी के बारे में है ये chapter number 3. The chapter number 4 of the book, The Psychology of Money, is something crazy that it might shock you. Here it's written the effect of compounding and compounding. $81.5 billion of Warren Buffett's and 84.5 billion net worth came after his 65th birthday. Our minds are not built to handle such absurdities. अगर मैं इसका मीनिंग हिंदी में आपको समझाऊं तो ये कुछ इस तरह से होता है कि इधर कंपाउंडिंग एंड कंपाउंडिंग का इफेक्ट इधर समझाया हुआ है कि कैसे आप पैसों को जोड़ जोड़ कर इंक्रीज कर सकते हो लॉन्ग टर्म में. पैसों को आपने अभी इन्वेस्ट किया, तुरंत अचानक से बढ़ गया या घट गया, ये कुछ नेचुरल नहीं साउंड्स करता. बट अगर आप पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो सही जगह पर और टाइम के साथ साथ वो बढ़ता जाता है, कुछ ही दिनों में नहीं, शायद इसमें आपको कई साल लग जाए, पर जब आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो काफी ज्यादा तगड़े होंगे. जैसा इधर कहा गया है, वॉरेन बफेट के साथ हुआ था. उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और सबसे ज्यादा रिटर्न उन्हें तब मिला था जब वे थोड़े से एजेड हो गए थे और अब उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी. उनके 65th बर्थडे पे उनको बहुत ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न्स ऑफ मनी मिला. एंड हियर इज द चैप्टर नंबर 5 ऑफ दिस बुक एंड इट्स गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी. Good investing is not necessarily about making good decisions. It's about consistently not screwing up. अगर मैं इसका मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊं तो ये कुछ इस तरह से साउंड्स करता है. अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए गुड डिसीजन लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट्स अबाउट कंसिस्टेंटली नॉट स्क्रूइंग अप. ये है एक कंसिस्टेंसी का मैटर कि आप कॉन्स्टेंटली एक चीजों को लॉन्ग टर्म तक कर रहे हो बिना गिव अप किए. और इस टाइटल का मतलब मैं आपको अभी बताता हूँ, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी. मतलब अमीर बनना और अमीर होकर रहना, इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस होता है. जमीन आसमान का फर्क होता है अमीर बनना और अमीर बनकर रहने में. काफी डिफरेंस. इसको मैं आपको एक स्टोरी के जरिए से बताना चाहता हूं. अगर मैं इसको ऐसे समझाऊंगा तो आपको शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. सपोज आप एज्यूम कीजिए कि 2 पर्सन है. एक पर्सन को अचानक से एक लॉटरी आती है और उसको बहुत करोड़ों रुपए मिल जाते हैं अचानक से बिना कुछ किए, जस्ट क्योंकि उसने एक लॉटरी में इन्वेस्ट किया था. सो उसको अचानक से बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं. सो वो क्या करता है, वो जल्दी से अपने सारे दोस्तों को बुला लेता है, रिश्तेदारों को बुला लेता है और पार्टी कर देता है. खा पी के सब पैसों को उड़ा देता है. कुछ लॉन्ग टर्म के लिए वो बचा कर भी नहीं रखता, कुछ इन्वेस्ट भी नहीं करता, एसेट में भी इन्वेस्ट नहीं करता. पर जबकि अगर ये एक इन्वेस्टर का माइंडसेट होता, अगर ये एक बिजनेसमैन होता, तो वो क्या करते, वो सबसे पहले उन पैसों को एक अच्छे एसेट खरीदने में
इन्वेस्ट कर देते ताकि उनके पैसे लगातार टाइम के साथ साथ बढ़ते रहे। फिर कुछ पैसों को वो इन्वेस्ट करते और शायद 20% या 30% पैसों से वो अपनी जरूरतों को पूरा करते या फिर लाइबिलिटीज में शायद ही इन्वेस्ट करते। थोड़ा बहुत मस्ती भी करना जरूरी है, इसलिए ना कि सारे पैसों को बस मस्ती करने में वे इन्वेस्ट कर देते। बात समझ में आ रही है, आशा करता हूँ। इस तरह से एक अमीर इंसान समय के साथ साथ और भी ज्यादा अमीर होता जाता है और इसी तरह से एक गरीब इंसान धीरे धीरे उसका डाउनफॉल चलता जाता है और वो गरीब से बदतर और भी ज्यादा गरीब बनता ही जाता है। मैं चाहता हूं अगर आप मेरे ऑडियंस हो तो आप भी लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ोगे और लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे और बहुत अमीर बनोगे। ऐसी मैं दुआ करता हूं ईश्वर से। ओके।